हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल थ्योरम। ओके, हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? जनरल एंड मिडिल टर्म। जनरल एंड मिडिल टर्म। ओके, जनरल एंड मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा एक्सपांसन था a प्लस बी होल टू द पावर n, a प्लस बी होल टू द पावर n, इसका जो एक्सपांसन था ये कैसा था? nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा ये? ncn a टू द पावर 0 b टू द पावर n। ओके, तो ये था हमारा एक्सपांसन किसका? a प्लस बी होल टू द पावर n का। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म वो क्या है? nc0 a टू द पावर n b0। सेकेंड टर्म nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1। थर्ड टर्म nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। ओके, तो जो फर्स्ट टर्म हो गया क्या? फर्स्ट टर्म क्या हो गया? nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0। सेकेंड टर्म क्या हो गया? nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1। देन थर्ड टर्म क्या हो गया? nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। ये हो गया। तो हम जितना आगे जाते रहेंगे उतना टर्म्स आते रहेगा। मतलब यहाँ पे टू द पावर n है, इंडेक्स क्या है? n है। तो टोटल यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? n प्लस 1 टर्म्स हैं। ओके, तो ऐसे n प्लस 1th टर्म तक हम निकाल सकते हैं उसका टर्म क्या क्या है। तो जनरल टर्म किसको बोलते हैं? देखो, जनरल टर्म r प्लस 1th टर्म को बोला जाता है जनरल टर्म। ओके, तो देखो r प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगा? r प्लस 1th टर्म ये क्या हो जाएगा? देखो, जो हमारा पहला टर्म निकला था, पहला टर्म क्या था? nc0। ओके, फर्स्ट टर्म में nc0 था। ओके, सेकेंड टर्म में nc1 था। जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ रहा है इधर 0 आ रहा है। देखो, जब सेकेंड टर्म आ रहा है इधर 1 आ रहा है, थर्ड टर्म आने से इधर 2 आ रहा है। मतलब जितना टर्म है उससे एक माइनस 1 आ रहा है। ओके, जितना टर्म है nc उसके नीचे उतना एक माइनस आ रहा है। तो r प्लस 1th टर्म में, r प्लस 1th टर्म में क्या आ जाएगा? इधर nc, इधर क्या आ जाएगा? r प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू r ncr। देन फर्स्ट टर्म में a टू द पावर n, तो इधर भी आएगा ncr जो है। फर्स्ट टर्म में क्या आया? a टू द पावर n। सेकेंड टर्म में a टू द पावर n माइनस 1। थर्ड टर्म में n माइनस 2। तो इधर जो था देखो nc0 a टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? n माइनस 0 लिख सकते हैं n को। इधर n माइनस 1 है, nc1 तो n माइनस 1 a का पावर n माइनस 1 है। फिर nc2 तो इधर a का पावर n माइनस 2। तो इधर ncr तो इसका a टू द पावर कितना आ जाएगा? n माइनस r। ओके, देन सेम फर्स्ट टर्म में nc0 b टू द पावर क्या था? 0। सेकेंड टर्म nc1 तो b टू द पावर 1। थर्ड टर्म nc2 तो b टू द पावर 2। तो r प्लस 1th टर्म में ncr, इधर b टू द पावर क्या हो जाएगा? r। समझ में आया कैसे निकला? r प्लस 1th टर्म कैसे निकला? ncr a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। ओके, तो ये जो r प्लस 1th टर्म होता है इसको किस में डिनोट करते हैं? tr प्लस 1। tr प्लस 1। ओके, सो tr प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया? ncr a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r।
ओके, तो जो r प्लस 1th टर्म कौन से एक्सपांसन में, a प्लस बी टू द पावर n एक्सपांसन में, सो r प्लस 1th टर्म, not so, this is the r plus 1th term is also called the general term of the expansion a plus b to the power n। ओके, जहाँ पे r प्लस 1th टर्म क्या हो गया, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r। ओके, तो जनरल टर्म हम किसको बोले, समझ में आया सबको। ओके, ये गया फर्स्ट पॉइंट। ओके, देन सेकेंड, मिडिल टर्म हम किसको बोलेंगे, मिडिल टर्म किसको बोलेंगे, देखो, a प्लस बी होल टू द पावर n, a प्लस बी होल टू द पावर n, यहाँ पे n का वैल्यू, इफ n इज इवन, अगर n इवन होता है, देखो a प्लस बी टू द पावर n, इसमें टोटल कितने एक्सपांसन होते हैं, n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स। इसका अगर जो एक्सपांड करते हैं तो कितने टर्म्स होते हैं, a प्लस बी होल टू द पावर n में n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो अगर n इवन हो रहा है, इफ n इज इवन, ओके, देन n प्लस 1 इज ऑड, n प्लस 1 ऑड हो जाएगा, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ओके, दैट इज n प्लस 1 इज ऑड, मीन्स number of terms in the expansion of a plus b whole to the power n is odd। ओके, तो जो एक्सपांसन होगा a प्लस बी होल टू द पावर n का जो एक्सपांसन होगा उसमें कितने टर्म्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ओके, तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो हमको आसानी होता है मिडिल टर्म निकालने में। कैसे, अगर n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म है तो उसमें हम प्लस 1/2 करेंगे तो मिडिल टर्म हमको मिल जाएगा। ओके, समझ में आया। अगर हमारे पास n प्लस 1 ऑड टर्म है, ओके, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, हमारे पास अगर नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ओके, नंबर्स 1 2 3 4 5 है, तो इसमें से मिडिल टर्म कौन सा है कैसे पता चलेगा। मिडिल टर्म नॉर्मली हम बोल देंगे 3 है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, दिख रहा है यहाँ पे 3 मिडिल टर्म है बोल के। तो ये जो मिडिल टर्म 3 है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 5 प्लस 1/2, कितने टर्म्स, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म्स, 5 प्लस 1/2 तो निकल गया कितना, 3, आसानी से निकल गया। तो अगर हमारे पास एक एक्सपांसन है, जो एक्सपांसन उसमें n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स है और n प्लस 1 ऑड है, n प्लस 1 टर्म्स, हम यहाँ पे जो 5 था, ये 5 एक ऑड नंबर है। ओके, तो n प्लस 1 अगर ऑड है तो इसका जो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, तो therefore the middle term इज क्या हो जाएगा, n प्लस 1 प्लस 1, n प्लस 1 प्लस 1 अपन 2। ओके, इस ये जो नंबर होगा ये होगा मिडिल टर्म होगा। ओके, तो इसका जो होगा वो मिडिल टर्म में आएगा, दैट इज n प्लस 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू क्या है, n प्लस 2/2। ओके, तो n प्लस 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, n/2
प्लस 1th टर्म। तो कौन सा टर्म हुआ मिडिल टर्म इसका? अगर n इवन होता है तो n/2 प्लस 1th टर्म होगा उसका मिडिल टर्म। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं x प्लस 2y होल टू द पावर 8। एग्जाम्पल ले रहे हैं x प्लस 2y होल टू द पावर 8। ओके, इसमें n का वैल्यू 8 है, 8 क्या है? इवन है। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? 8 प्लस 1 टर्म्स होंगे। ओके, 8 प्लस 1 मीन्स 9 टर्म, टोटल 9 टर्म होंगे। तो जब 9 टर्म है उसमें से मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? इसमें मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? 8/2 प्लस 1th टर्म। तो क्या है? 5th टर्म। ओके, तो कौन सा मिडिल टर्म हुआ यहाँ पे? 5th टर्म। समझ में आया कैसे निकल रहा है अपना मिडिल टर्म? ओके, ये तो गया अगर n इवन है तो। देन अगर n ऑड है, सेकंड बिट में आएगा इफ n इज ऑड। ओके, तो जब ऑड होगा तो उसमें यहाँ पे कितने टर्म्स हो जाएंगे? इसमें भी n प्लस 1th टर्म होगा। इफ n इज ऑड देन a प्लस बी होल टू द पावर n। a प्लस बी होल टू द पावर n में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे एक्सपेंशन में? हैज n प्लस 1 टर्म्स इन इट्स एक्सपांसन। n प्लस 1 टर्म्स इन एक्सपांसन हो रहा है इसके एक्सपांसन में, तो n प्लस 1 क्या है यहाँ पे? सो n सिंस n इज ऑड तो n प्लस 1 इको n प्लस 1 इज क्या हो जाएगा? इवन। ओके, अगर n ऑड हो रहा है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा? इवन टर्म्स होगा। सो जो इसका कितने मिडिल टर्म्स आएंगे? अगर एक इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें कितने मिडिल टर्म आएंगे? 2 मिडिल टर्म आएंगे। सो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। इन द एक्सपांसन। ओके, अगर n ऑड हो रहा है, इफ n इज ऑड देन a प्लस बी होल टू द पावर n हैज n प्लस 1 टर्म्स इन इट्स एक्सपेंशन। वो तो ऑड हो या इवन हो तो n प्लस 1 टर्म्स होंगे ही, लेकिन अगर n ऑड हो रहा है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो जब इवन हो रहा है तो उसमें कितने मिडिल टर्म्स आएंगे? 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। ओके, मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन नेमली n प्लस 1/2 and n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। ओके, तो 2 मिडिल टर्म आएंगे। कौन कौन से? n प्लस 1/2th टर्म एंड n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अगर 2x माइनस वाई टू द पावर 7, 2x माइनस वाई होल टू द पावर 7। तो यहाँ पे जो 7 है ये क्या है? ऑड है। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? इसमें 7 प्लस 1 मीन्स 8 नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इसमें कितने टर्म्स होंगे एक्सपेंशन में? 8 नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ओके, तो जब 8 नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन हो रहे हैं तो इसका जो ये भी इवन हुआ तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या है? देखो n इक्वल्स टू क्या है? 7 है। ओके, 7 n इक्वल्स टू 7 दैट इज ऑड। तो 7 प्लस 1 8 नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, तो 8 इवन हो रहा है तो इसका जो मिडिल टर्म कितने आएंगे? 2 मिडिल टर्म आएंगे। ओके, तो वो मिडिल टर्म क्या क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? n प्लस 1/2 मीन्स 7 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 4th। ओके, 4th एंड n प्लस 1/2 प्लस 1 मीन्स 7 प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 5th।
तो कौन कौन से टर्म इसके मिडिल टर्म होंगे? फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इसके मिडिल टर्म होंगे। ओके, सो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स आर द मिडिल टर्म्स in the expansion of 2x minus y to the power 7। ओके, जो फोर्थ और फिफ्थ टर्म होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा। ओके, देन थर्ड, इन द एक्सपांसन, किसका? इन द एक्सपांसन ऑफ x plus 1 upon x whole to the power n, sorry 2n whole to the power 2n, x plus 1 upon x whole to the power 2n where x not equals to 0। okay, x not equals to 0, तो मिडिल टर्म इसका क्या आ जाएगा? द मिडिल टर्म इज देखो 2 टू द पावर, इसमें क्या है? x प्लस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 2n, तो 2n है, तो n अगर ऑड होता है तो भी 2n इवन होगा, और n अगर इवन होता है तो भी 2n क्या हो जाएगा? इवन ही होगा। मल्टीपल ऑफ 2n है, तो n अगर ऑड होता है तो 2n इवन, और n अगर इवन भी होता है तो 2n भी इवन होगा। तो इसमें कितने इसका जो एक्सपांसन कितने सारे एक्सपांसन होंगे? n प्लस वन नंबर ऑफ एक्सपांसन होगा। ओके, सॉरी 2n प्लस वन नंबर ऑफ एक्सपांसन होगा। ओके, 2n प्लस वन नंबर ऑफ एक्सपांसन होगा, तो इसमें मिडिल टर्म कितने? एक होगा। 2n इवन है तो 2n प्लस वन क्या है? ऑड। तो 2n प्लस वन जब ऑड हो रहा है, 2n प्लस वन है तो नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, तो इसमें एक ही मिडिल टर्म होगा, तो वो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? सो द मिडिल टर्म इज 2n प्लस वन अपॉन 2 टीएथ टर्म। ओके, तो मिडिल टर्म कौन सा हो गया? 2n प्लस वन एथ अपॉन 2 टर्म। ओके, ये टर्म होगा मिडिल टर्म। तो इक्वल्स टू क्या है? 2n प्लस वन 2n प्लस टू अपॉन 2, 2n प्लस टू अपॉन 2 मीन्स n प्लस वन एथ टर्म, n प्लस वन एथ टर्म। ओके, तो मिडिल टर्म कौन सा हो गया? n प्लस वन एथ टर्म इसका मिडिल टर्म हुआ। तो n प्लस वन एथ टर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? n प्लस वन एथ टर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2n c n x टू द पावर n 1 अपॉन x टू द पावर 2n माइनस n इक्वल्स टू 2n c n x टू द पावर n 1 अपॉन x टू द पावर n 2n माइनस n इक्वल्स टू n। सो इक्वल्स टू 2n, देखो 2n c n x टू द पावर n इंटू 1 अपॉन x टू द पावर n मीन्स इंटू 1 अपॉन x टू द पावर n हो जाएगा ये। तो x टू द पावर n कट गया तो क्या हो जाएगा? 2n c n। ओके, तो ये जो 2n c n ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट है कि नहीं? 2n c n। तो ये जो टर्म होगा, दिस टर्म इज कॉल्ड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, और द कांस्टेंट टर्म, और द कांस्टेंट टर्म। इसको क्या बोला गया? इंडिपेंडेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, या फिर कांस्टेंट टर्म बोला गया इसको। ओके, देन अब नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में क्या बोला है? फाइंड ए इफ द 17th and 18th terms of the expansion
terms of the expansion 2 plus a to the power 50 आर इक्वल। क्या बोला क्वेश्चन में, अगर 17th एंड 18th टर्म किसका 2 प्लस ए होल टू द पावर 50 का इसका जो एक्सपांसन होगा उसमें 17th और 18th टर्म अगर इक्वल आते हैं तो ए का वैल्यू कितना है निकालो बोला है। ओके, तो सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन देखो, हमने जो पढ़ा क्या पढ़े, आर प्लस 1th टर्म, ओके, या फिर जनरल टर्म। जनरल टर्म द आर प्लस 1th टर्म, आर प्लस 1th टर्म ऑफ द एक्सपांसन किसका, ऑफ द एक्सपांसन एक्स प्लस वाई होल टू द पावर एन। इसमें क्या आता था, इज टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर आर आ रही है। ओके, तो आर प्लस 1th टर्म ये क्या था, आर प्लस 1th टर्म। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो एक्सपांसन क्या है 2 प्लस ए टू द पावर 50। तो यहाँ पे जो एक्सपांसन है हमारा ये क्या है 2 प्लस ए टू द पावर 50। तो इसमें x के जगह में क्या है 2, y के जगह में क्या है a, एंड n इक्वल्स टू क्या है, n इक्वल्स टू है 50। ओके, n इक्वल्स टू 50। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला 17th एंड 18th, तो 17th टर्म क्या हो जाएगा, 17th टर्म, 17th टर्म, 17th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 16 प्लस 1 th टर्म, 16 प्लस 1 th टर्म। तो यहाँ पे 16 प्लस 1 th टर्म, तो r का वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 16, r का वैल्यू 16, n का वैल्यू क्या है 50। तो 17th टर्म क्या आ जाएगा 50c 16, 50c 16, x के जगह में है 2 टू दी पावर 50 माइनस 16, 50 माइनस 16, y के जगह में है a टू दी पावर 16। ये आ जाएगा हमारा 16th टर्म, सॉरी 17th टर्म। ओके, समझ में आया। देन 18th टर्म। ओके, तो इसको हम पहले निकाले, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 50c 16 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 34, 2 टू द पावर 34 a टू द पावर 16। ओके, देन 18th टर्म, 18th टर्म क्या हो जाएगा 17 प्लस 1 th टर्म। ओके, तो यहाँ पे r के जगह में आ गया 17, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 50c 17 2 टू द पावर 50 माइनस 17 इंटू ए टू द पावर 17। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 50c 17 2 टू द पावर 33 इंटू ए टू द पावर 17, ये आ जाएगा। ओके, तो अभी हमको 17th और 18th टर्म मिल गया। ओके, तो हमको क्या बोला है 17th गिवन क्या है, गिवन ये क्या है T17 और ये हो गया T18, गिवन T17 इक्वल्स टू T18। ओके, T17 इक्वल्स टू T18, दिस इम्प्लाइज T17 मतलब 50c 16 2 टू द पावर 34 इंटू ए टू द पावर 16 इक्वल्स टू t टू द पावर 18, सॉरी T18 मीन्स 50c 17 2 टू द पावर 33 a टू द पावर 17, ये दोनों इक्वल है बोला है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व फॉर ए, किसके लिए सॉल्व करेंगे ए के लिए, हमको क्या निकालना है ए का वैल्यू निकालना है। ओके, तो सॉल्व फॉर ए, सो दिस इंप्लाइज 50c 16, हम क्या करेंगे अभी ए टू द पावर 16 को राइट हैंड साइड ले लेंगे, और जो ये 50c 17
इंटू 2^33 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ओके, 8^16 को राइट हैंड साइड लिए और 50C17 2^33 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। ओके, 50C16 2^34 अपन 50C17 2^33 इधर ही मल्टीप्लाई है, लेफ्ट हैंड साइड उधर डिवाइड हो जाएगा। 8^16 इधर मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू a⁴ अपन a⁴16। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 50C16। ओके, 50C16 दिस इंप्लाइज a⁴17 अपन a⁴16 इक्वल्स टू क्या है a। ओके, सो a इक्वल्स टू 50C16 देखो 2^34 ऊपर है, 2^33 नीचे है, तो दोनों डिवाइड है तो क्या रह जाएगा, बस 2 रह जाएगा, इंटू 2 अपन 50C17। ओके, तो ये क्या है 50C16 इंटू 2। 50C16 मीन्स देखो 50C16 तो क्या हो जाएगा 50 फैक्टोरियल अपन 16 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 16, तो 50 माइनस 16 इक्वल्स टू 34 फैक्टोरियल। ओके, इंटू 2 अपन 50 फैक्टोरियल अपन 17 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ओके, सो इसको हम अगर अरेंज करके लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू, देखो जो इधर डिवाइड हो गया है 50 फैक्टोरियल अपन 17 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल, ये डिवाइड हो गया है, तो अगर हम इसको ऊपर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 50 फैक्टोरियल अपन 16 फैक्टोरियल इंटू 34 फैक्टोरियल इंटू 2, ये अगर ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, सो इंटू 17 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल अपन 50 फैक्टोरियल। ओके, तो अभी देखो नीचे 50 फैक्टोरियल है, ऊपर 50 फैक्टोरियल है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, देन क्या बच जाएगा 17 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल। ओके, 17 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल, तो 17 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 16 फैक्टोरियल। ओके, 17 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल। ओके, इंटू 33 फैक्टोरियल, ये दोनों 50-50 तो कैंसिल हो गए, अब बचा ऊपर में 17 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल, 2 जो है उसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा 17 इंटू 16 फैक्टोरियल ओपन, नीचे क्या है 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल, अभी जो 34 फैक्टोरियल है इंटू 34 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 34 इंटू 33 फैक्टोरियल, 34 इंटू 33 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे इंटू 2, बाकी रहा इंटू 2, उसको लिख लिए इधर। आया समझ में कैसे हुआ, इक्वल्स टू देखो अभी 16 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, 16 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में है, 33 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, 33 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में है, तो ये चारों कैंसिल हो जाएंगे 16 फैक्टोरियल के साथ, 33 फैक्टोरियल के साथ। ओके, तो अभी बाकी क्या रह जाएगा 17 अपॉन 34 इंटू 2। ओके, तो इसका वैल्यू क्या है 1/2 इंटू 2, सो दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू क्या आ गया 1, ए का वैल्यू क्या आ गया 1। समझ में आया कैसे हुआ ए का वैल्यू 1। ओके, तो हमको क्या चाहिए था फाइंड ए का वैल्यू हमको चाहिए था, तो जब ए का वैल्यू 1 हो रहा है कौन सा एक्सपांसन में 2 + 8^50 मीन्स 2 + 8^50, जो यहाँ पे जो इसका जो एक्सपांसन करेंगे तो ए के जगह में अगर 1 होता है तो उसका जो 17th एंड 18th टर्म होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। ओके, देन एग्जाम्पल 6, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है
so that the middle term in the expansion कौन सा एक्सपांसन? एक्सपांसन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n is 1 into 3 into 5 into up to 2n minus 1 upon n factorial into 2n x to the power n, where n is a पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला? सो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 2n माइनस 1 अपन n फैक्टोरियल इंटू 2n इंटू एक्स टू द पावर n। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n जिसका जो हम एक्सपांसन करेंगे उसका जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा फॉर्म में आएगा? 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2n इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये टर्म में आएगा जहाँ पे n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे जो एक्सपांसन है, एक्सपांसन क्या है? 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। तो यहाँ पे जो 2n है, हियर 2n इज इवन, 2n क्या है? इवन है। ओके, तो जो इसका जो मिडिल टर्म होगा, द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपांसन, हेंस द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपांसन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज क्या हो जाएगा? 2n अपन 2 प्लस 1, ये टीएथ टर्म आ जाएगा। ओके, 2n अपन 2 प्लस 1th टर्म, तो ये क्या है? n प्लस 1th टर्म है। 2n अपन 2 प्लस 1, 2n अपन 2 इक्वल्स टू n प्लस 1, तो n प्लस 1th टर्म, तो n प्लस 1th टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? tn प्लस 1, दैट इज n प्लस 1th टर्म। तो tn प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2ncn 1 टू द पावर 2n माइनस n इंटू एक्स टू द पावर n। ओके, ये कैसे हुआ? 2ncn 1 टू द पावर 2n माइनस 1 क्यों आया? यहाँ पे a के जगह में 1 है, b के जगह में x है। ओके, तो 1 टू द पावर 2n माइनस n इंटू एक्स टू द पावर n। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2ncn 1 टू द पावर एनीथिंग इक्वल्स टू 1। ओके, देन इंटू एक्स टू द पावर n। ओके, 2ncn एक्स टू द पावर n। तो 2ncn एक्स टू द पावर n, इसका जो हम एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2ncn मीन्स 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, देन 2n माइनस n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n। ओके, ये हो गया। अभी देखो ये जो है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2n फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 अप टू कहाँ तक जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n, ये हो जाएगा। ओके, देन अभी हम इसको क्या करेंगे? इसको हम उल्टा लिख लेते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 2n-2 इंटू 2n-1 इंटू 2n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n, ये लिख सकते हैं हम। ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, देखो जितने ऑड टर्म्स है उसको एक साइड और जितने इवन टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे। ओके, तो ऑड टर्म, ऑड क्या क्या हो गए, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक जाएगा, 2n-1, 2n-1 होगा ऑड अप टू 2n-1, ये हो गया एक तरफ। जो बाकी रहा कितना, इवन नंबर सब, 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू कहाँ, 2n, अप टू 2n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n, ये हो गया। कैसे हुआ समझ में आया, हमने क्या किए, जितने ऑड था उसको एक जगह और इवन को एक जगह कर लिए। ओके, देन n फैक्टोरियल अपॉन इंटू n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n हो गया। ओके, अभी देखो जो ऑड थे वो सब लिख लिए हम, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 2n-1, ये हो गया इतना। अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हर एक टर्म में 2 कॉमन लेते हैं, हर एक टर्म में 2 कॉमन लेते हैं, तो कितने कितने 2 हो जाएंगे, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे देखो, 2 4 6 8 अप टू 2n। ओके, 2 4 6 8 अप टू 2n, तो हमारे पास अगर नंबर है यहाँ पे 2 4 6 8, ओके, 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 है, तो इसमें से हम अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू, देखो 2 एक बार 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे 2 आया, 2 1 2 3 इंटू 4। ओके, तो यहाँ से एक 2 कॉमन लिए तो 1 आया, 2 आया तो स्क्वायर 3 क्यूब, अब ये आ जाएगा 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ से एक 2 कॉमन गया, इधर से और एक 2 आया, इधर से और एक 2 आया, इधर से और एक 2, टोटल कितना 2 आ गए 4, तो 2 टू द पावर 4। अभी कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 में कितने टर्म हैं, 4 टर्म, तो वैसे ही 2 4 6 8 अप टू 2 इंटू n, तो इसमें कितने टर्म होंगे, n टर्म्स, तो कितने 2 बाहर आएंगे, n नंबर ऑफ 2 बाहर आएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 2 टू द पावर n। ओके, तो अंदर क्या रहेगा 1 2 3 4, ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कहाँ पे, इंटू n, यहाँ से 2 बाहर चला गया तो अप टू n। ओके, अपन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल होल इंटू एक्स टू द पावर n। ओके, तो अभी जो देखो यहाँ पे जो है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कहाँ तक, n तक, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1, 2n को हम बाहर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n, तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, 2 टू द पावर n में निकाल लिया बाहर, 2 टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n। ओके, समझ में आया ये कैसे हुआ। देन अभी यहाँ पे जो है देखो न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में भी n फैक्टोरियल है, तो एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का, और ऊपर का न्यूमरेटर का n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो ये जो था हमारा tn+1, ये जो चल रहा था ये क्या था, tn+1। ओके, tn+1 जो था ये क्या हो जाएगा अभी, सो यहाँ पे हमारा जो tn+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो था क्या था, ये tn+1 था कि नहीं, tn+1 था ये, तो tn+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1 अपन ऊपर का n फैक्टोरियल कट गया, नीचे का एक n फैक्टोरियल कट गया, तो नीचे रहा बस एक n फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n। ओके, 2 टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n। समझ में आया कैसे हुआ। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था ये 2 टू द पावर n था। ओके, 2n नहीं था, ये 2 टू द पावर n था। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया। क्या निकालना था हमको,
एन प्लस वनथ टर्म जो था वो एन प्लस वनथ टर्म क्या था, मिडिल टर्म था, तो टी एन प्लस वन, तो ये क्या हो गया एन प्लस वनथ टर्म इक्वल्स टू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2 to the power n इंटू x to the power n इज द मिडिल टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। प्रूफ हो गया। ओके देन नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है देखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 6 y to the power 3 in the expansion of x plus 2y whole to the power 9। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला, जो एक्सपांसन होगा x प्लस 2y टू द पावर 9 का, उसमें एक टर्म होगा जिसमें x कुछ कोफिशिएंट होगा इनटू x टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 3 होगा, तो उसका जो कोफिशिएंट है उसको हमको निकालना है। ओके, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में क्या हो गया देखो, सपोज जो x टू द पावर 6, सपोज x टू द पावर 6 इंटू वाई क्यूब, ये जो आ रहा है ये अकर्स इन r प्लस 1th टर्म। ओके, ये अगर जनरल टर्म होता है r प्लस 1th टर्म ऑफ द एक्सपांसन, किसका, ऑफ द एक्सपांसन x प्लस 2y टू द पावर 9, इसका एक्सपांसन का अगर ये जनरल टर्म होता है, दिस इम्प्लाइज टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू, ये एक्सपांसन में टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9c r x टू द पावर 9 माइनस r y टू द पावर r। ओके, सॉरी y नहीं, ये 2y टू द पावर r। ओके, तो इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9c r, पहले मैंने क्या किया 2 टू द पावर r ले लिया इधर, 2 टू द पावर r, अभी बाकी रह गया x टू द पावर 9 माइनस r y टू द पावर r रह गया। ओके, हुआ कि नहीं। सो अभी हम क्या करेंगे, तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ओके, किसको x टू द पावर 9 माइनस r y टू द पावर r और x टू द पावर 6 y टू द पावर 3। ओके, तो इसमें 9 माइनस r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस r इक्वल्स टू हो जाएगा 6 और y टू द पावर r मीन्स y टू द पावर 3, सो r इक्वल्स टू 3। ओके, दिस इम्प्लाइज 9 माइनस r टू द पावर 6, 9 माइनस r इक्वल्स टू 6 है तो r इक्वल्स टू 3 आएगा ही, हो गया। तो जब हम कोफिशिएंट नहीं, इंडिसेस जो है इसका x और y का दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ पे, x टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 3 एंड टी आर प्लस 1 में, हमको ये क्या मिला, कंपेयरिंग द indices of x and y in x to the power 6 y cube and t r plus 1, इन दोनों में हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिला, r इक्वल्स टू 3 मिला। कैसे, x का इंडेक्स क्या है 9 माइनस आर, इसमें x का इंडेक्स है 6, तो 9 माइनस आर इक्वल्स टू 6, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस आर इक्वल्स टू 6, इट इम्प्लाइज r इक्वल्स टू 3। ओके, देन तो r इक्वल्स टू 3 मिल गया हमको यहाँ पे। तो जब हमको r का वैल्यू मिला तो हम ये r को क्या कहाँ पे पुट करेंगे, जो इसका जो कोएफिशिएंट है, ये जो कोएफिशिएंट है
ये तो कोफिशिएंट है ना x⁶y³ का, ओके, है कि नहीं। तो इस ये जो टर्म था इसको हम अगर क्या लिख सकते हैं, 9CR 2⁻r x⁶y³ लिखते हैं। इन दोनों में हम कंपेयर किए 6 और x का इंडेक्स और y का इंडेक्स, तो हमको r का वैल्यू मिला कितना, 3। तो इसका जो अभी हम क्या करेंगे, ये कोफिशिएंट जो है, ये कोफिशिएंट में r का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन 9CR 2⁻r 9CR 2⁻r। हमको क्या निकालना है, इसका वैल्यू तो निकालना है ना, कोएफिशिएंट का वैल्यू निकालना है। दिस मीन्स 9CR 2⁻r निकालना है, ओके। दिस इंप्लाइज 9CR 2⁻r इक्वल्स टू 9C3 2³ 9C3 2³। तो 9C3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 - 3 फैक्टोरियल इंटू 2³ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2³ मीन्स 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल रहने दिया, इंटू 8। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा दोनों, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8, ओके। तो इसका जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगा, 672, ओके। तो हमको कोएफिशिएंट मिल गया इसका, ओके। कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या मिला, 672। समझ में आया, ओके। देन नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है, नेक्स्ट एग्जांपल, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है, द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपांसन, द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांसन, in the binomial expansion of x plus a to the power n are 240, 720 and 1080 respectively. Then find x, a and n। हमको किसका इसका वैल्यू निकालना है, x, a एंड n का। क्या बोला है, बाइनोमियल एक्सपांसन है किसका, x प्लस a टू द पावर n का, जिसमें सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या क्या है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म का वैल्यू है, सेकंड का वैल्यू 240, थर्ड टर्म का वैल्यू 720 एंड फोर्थ टर्म का वैल्यू 1080। तो हमको x, a और n का वैल्यू निकालना है, ओके। तो देखते हैं सॉल्यूशन, ओके। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या बोला है, गिवन t2, सेकेंड टर्म मीन्स t2 इक्वल्स टू 240, देन t3 इक्वल्स टू 720 एंड t4 इक्वल्स टू 1080, ओके। तो t2 का वैल्यू दिया है 240, t3 का 720 एंड t4 का 1080। तो हम अगर t2 निकालते हैं, t2 मीन्स t ऑफ 1 + 1, ओके, t ऑफ 1 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nc1 x टू द पावर n - 1 इंटू a टू द पावर 1 इक्वल्स टू क्या है 240
ओके, दिस implies NC1 x to the power n minus 1 NC1 x to the power n minus 1 into a equals to 240 आया। देन T3 equals to T of 2 plus 1 equals to NC2 x to the power n minus 2 into a square equals to क्या दिया है 720। दिस implies NC2 x to the power n minus 2 into a square equals to 720। then T4 equals to T3 plus 1 equals to NC3 x to the power n minus 3 into a cube equals to क्या है 1080। दिस implies NC3 x to the power n minus 3 a cube equals to 1080। ओके, ये सारा हमको वैल्यू मिला है, तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, ये ले लेते हैं इक्वेशन 3। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। ओके, 2 को 1 में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में क्या है NC2 x टू द पावर n माइनस 2, तो NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर अपॉन NC1, 1 का वैल्यू क्या है NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इक्वल्स टू 720 बाई 240। ओके, ये हमको मिलेगा, है कि नहीं। तो NC2 x टू द पावर n माइनस 2, देखो NC2 का वैल्यू क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर अपन NC1 मीन्स n फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके, इंटू x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इक्वल्स टू 720 अपॉन 240 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, देखो दिस इंप्लाइज दिस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, इधर ये जो लेट ये क्या हो जाएगा, देखो पहले हम क्या करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल रखते हैं अपन n फैक्टोरियल अपन 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो अभी जब देखो यहाँ पे है होल टोटल डिवाइड है x टू द पावर n माइनस 1 और ऊपर है x टू द पावर n माइनस 2, ऊपर x टू द पावर n माइनस 2 है, डिनोमिनेटर में क्या है x टू द पावर n माइनस 1, तो दोनों का अगर कैंसिल होगा तो नीचे क्या रह जाएगा x। ओके, नीचे रह जाएगा x टू द पावर 1 रह जाएगा। देन न्यूमरेटर में है x a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है a, तो एक a कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रह जाएगा a इक्वल्स टू क्या आ गया 3। दिस इम्प्लाइज, अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं देखो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू a। अभी a डिवाइड हो गया है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, सो इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा इंटू x। ओके, होगा कि नहीं, समझ में आया कैसे हो रहा है। देन इक्वल्स टू 3। दिस इंप्लाइज n फैक्टोरियल इधर है न्यूमरेटर में, n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, देन n माइनस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, अपन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। ओके, 2 को हम बाद में लिखेंगे, तो इधर हाँ 2 लिख लेते हैं, इधर 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल, अभी और बाकी क्या रह गया इंटू a अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3।
ओके, दिस इंप्लाइज n माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, a अपॉन एक्स को इधर रखते हैं। ओके, a अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ओके, देन n माइनस टू ऊपर है, टू नीचे है, टू को हम इधर राइट हैंड साइड ले लेते हैं, टू को राइट हैंड साइड ले लेंगे तो इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 अपन n माइनस वन इधर ऊपर में है तो इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में n माइनस वन। तो a अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 अपॉन n माइनस वन। ओके, देख अभी तो हमको क्या मिल गया वैल्यू, दिस इंप्लाइज a अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 अपॉन n माइनस वन। ओके, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 4। ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। दिस मीन्स इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 2, 3 को हम किससे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे मीन्स 3 में क्या है, nc3 x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब, इक्वेशन 3 में क्या है, इक्वेशन 3 में है nc3, सॉरी ऊपर है nc3 x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब अपन nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर इक्वल्स टू 1080 अपॉन 720। ओके, सो दिस इंप्लाइज nc3 को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, ओपन nc2 को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n माइनस 3 अपॉन x टू द पावर n माइनस 2, x टू द पावर n माइनस 3 अपॉन x टू द पावर n माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 3 माइनस n प्लस 2। ओके, इंटू ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर इंटू ऊपर रहेगा ए, क्यूब और स्क्वायर कट जाएगा। ओके, यहाँ से एक स्क्वायर कटा, इधर से स्क्वायर कटा तो ऊपर रह गया ए, इक्वल्स टू 1080 अपॉन 720। इसको रिड्यूस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1260, अगर ये 0 कट हो जाएगा, 12 9 जा तो 9 अपॉन 6 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। ओके, 3 अपॉन 2 आएगा ये। देन दिस इंप्लाइज 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ऊपर n फैक्टोरियल है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, हम अभी सॉल्व कर रहे हैं ये वाला, तो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू करते हैं अगर इसको तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n माइनस 3 माइनस n प्लस 2, n प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -1, x टू द पावर -1 मीन्स 1 अपॉन एक्स, ऊपर मल्टीप्लाई ए है तो हम यहाँ पे a ले लेंगे, तो हो जाएगा a अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 अपॉन 2। ओके, इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 आ गया। देन दिस इंप्लाइज n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ओके, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। देन ऊपर क्या रह गया, 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2। ओके, देन इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, अभी ये n फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया है, इंटू a अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 अपॉन 2। ओके, 3 अपॉन 2 समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। देन दिस इंप्लाइज n माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा,
2 इंटू टू, देखो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस टू अपॉन थ्री, n माइनस टू अपॉन थ्री इंटू a अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन टू। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे a अपॉन एक्स का वैल्यू निकालेंगे। a अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 9, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन टू इंटू एन माइनस टू। ओके, इसको हम ले लिए इक्वेशन 5। समझ में आया कैसे निकला? देन अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 एंड 5 में, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ओके, इक्वेशन 4 में क्या है, a अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6 अपॉन एन माइनस वन, एंड 4 और 5 से हमको क्या मिल गया, a अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6 अपॉन एन माइनस वन इक्वल्स टू 9 अपॉन टू इंटू एन माइनस टू। दिस इम्प्लाइज, जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, देखो 6 इंटू टू इंटू एन माइनस टू इक्वल्स टू 9 इंटू एन माइनस वन। ओके, दिस इम्प्लाइज 6 इंटू क्या हो जाएगा, 6 इंटू टू एन माइनस फोर इक्वल्स टू 9n माइनस 9। दिस इम्प्लाइज, ओके, दिस इम्प्लाइज 6 इंटू टू एन मीन्स 12n माइनस 6 इंटू फोर इक्वल्स टू 24 इक्वल्स टू 9n माइनस 9। दिस इम्प्लाइज 12n, इधर 9n जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, 24 को राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो 12n माइनस 9n इक्वल्स टू 3n इक्वल्स टू 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू क्या आ गया 5, n का वैल्यू हमको मिल गया 5। ओके, n का वैल्यू हमको मिल गया 5। तो हम अभी हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए a और x का वैल्यू। ओके, a और x का वैल्यू चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी देखो इधर जो हमको n का वैल्यू मिला, n का वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में n का वैल्यू पुट करते हैं। ओके, ओके, तो जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, हमको n का वैल्यू क्या मिला 5, तो n का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, nc1 x टू द पावर n माइनस वन इंटू ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n की जगह में आ जाएगा 5c1 x टू द पावर 5 माइनस वन मीन्स 4 इंटू ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 240। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 5c1 का वैल्यू क्या है 5 x टू द पावर 4 इंटू ए इक्वल्स टू 240। ओके, 5x टू द पावर 4 इंटू ए इक्वल्स टू 240। दिस इम्प्लाइज x टू द पावर 4 इंटू ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 जब डिवाइड हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 एंड रहा 4 45 8 जा 40। ओके, 5 8 जा 40, तो आ जाएगा 48, x टू द पावर 4 इंटू ए इक्वल्स टू आ जाएगा 48। देन तो अभी हम n का वैल्यू मिला 5, तो हम n का वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 4, हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 4 में। तो जब इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो a अपॉन एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6 अपॉन n माइनस वन, तो n 5 माइनस वन इक्वल्स टू 4, तो 6 अपॉन 4 इक्वल्स टू आ जाएगा 3 अपॉन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 4, a अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6 अपॉन 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2।
ओके, ए अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3/2 है कि नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से x निकाल ले लेंगे। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x राइट हैंड साइड जाएगा और ये 3/2 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा 2a/3। ओके, x इक्वल्स टू क्या आ गया 2a/3। अभी हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 5। अभी हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x⁴ मीन्स 2a/3 होल टू द पावर 4 इंटू a इक्वल्स टू क्या हो गया 48। ओके, 48। दिस इम्प्लाइज 2a टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 मीन्स 16, a टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 मीन्स 81। ओके, इक्वल्स टू क्या आ जाए इंटू ए इक्वल्स टू 48। दिस इंप्लाइज ए टू द पावर 5, ये ए टू द पावर 4 इंटू ए टू द पावर 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 81 इंटू 48 अपॉन 16, 81 इंटू 48 अपॉन 16। ओके, तो 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 मीन्स 81 अपॉन 81 इंटू 3। दिस इम्प्लाइज a टू द पावर 5 इक्वल्स टू 81 इंटू 3 मीन्स 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243। तो इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे 243, तो इसका जो हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे 243। ओके, 3 में होगा 3 8 जा 3 1 जा 3, 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ पे कितना आया 1 2 3 4 5, 5 3 आया, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5 हो जाएगा इसका वैल्यू। ओके, दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 3, a का वैल्यू हमको 3 मिल गया। देन अभी हम क्या करेंगे, ये a का वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 6 दे देते हैं क्यों। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 6। ओके, इक्वेशन 6 में पुट करेंगे हम a का वैल्यू। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 इंटू 3/3 इक्वल्स टू 2 हमको, सो x इक्वल्स टू क्या हो गया 2 एंड a इक्वल्स टू 3 मिल गया। हमको क्या निकालना था, x और a का वैल्यू निकालना था। ओके, हमको क्या निकालना था, x और a का वैल्यू। हमारे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n आर 240 720 एंड 1080 रेस्पेक्टिवली, फाइंड वैल्यू ऑफ x a एंड n। x का वैल्यू 2 मिला, a का वैल्यू 3 मिला और n का वैल्यू एंड n इक्वल्स टू मिला 5। ओके, समझ में आ गया। तो ये हो गया एग्जाम्पल 8। देन आया हमारा एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में क्या बोले हैं, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है, द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive terms in the expansion 1 plus a to the power n are in the ratio 1:7:42, देन फाइंड n। क्या बोले, हमको क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, देखो
तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपांसन, ओके, जो एक्सपांसन है क्या है, एक्सपांसन ऑफ 1 + a⁴n, उसके जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है वो लेट दे में भी r-1th टर्म, rth एंड r+1th टर्म, ओके। लेट वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है, r-1th टर्म, rth टर्म एंड r+1th टर्म, ओके। सो r-1th टर्म, ओके, देन r-1th टर्म इक्वल्स टू क्या है, r-1th टर्म मीन्स t r-1, दैट मीन्स t r-1, तो क्या हो जाएगा, nc r-2, nc r-2 1 to the power n minus r-2 means 1 to the power anything will be 1, then into a to the power r-2, ओके, ये हो गया। देन rth टर्म मीन्स टी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nc r-1 इंटू a to the power r-1, देन r+1th टर्म इक्वल्स टू टी r+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nc r a to the power r हो जाएगा, nc r a to the power r। तो इसमें जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है, nc r-2, ये क्या है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ r-1th टर्म, देन nc r-1, ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म, देन ncr, ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ r+1th टर्म का, ओके। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, जो उनका कोएफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन द एक्सपांसन आर इन द रेशियो 1:7:42, तो इसका जो रेशियो है उनका वैल्यू है 1:7:42, सो दिस इंप्लाइज nc r-2 अपॉन nc r-1 इक्वल्स टू क्या है 1/7, ओके। दिस इंप्लाइज nc r-2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो n फैक्टोरियल अपॉन r-2 फैक्टोरियल इंटू n r+2 फैक्टोरियल, ओके, अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n r+1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/7। दिस इंप्लाइज n फैक्टोरियल ऊपर है n फैक्टोरियल अपॉन r-2 फैक्टोरियल इंटू n r+2 फैक्टोरियल, अब ये इंटू ये हो जाए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू n r+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/7। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, r-1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल, ओके, इंटू n r+1 फैक्टोरियल, n r+1 फैक्टोरियल अपन r-2 फैक्टोरियल रहा ऐसे r-2 फैक्टोरियल। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो n r+2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n r+2 इंटू n r+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ओके, इक्वल्स टू क्या हो गया 1/7। सो दिस इंप्लाइज n r+1 फैक्टोरियल ऊपर है, n r+1 फैक्टोरियल नीचे है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। देन r-2 फैक्टोरियल r-2 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज r-1 अपॉन
एन माइनस आर प्लस टू, एन माइनस आर प्लस टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/7। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा 7r माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस आर प्लस टू। दिस इम्प्लाइज n माइनस 8r प्लस 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ओके, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। समझ में आया कैसे हुआ? ओके, देन हम क्या करेंगे, rth टर्म और r प्लस 1th टर्म का उसका रेशियो निकालेंगे। ओके, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म का रेशियो कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे। तो rth टर्म का कोफिशिएंट क्या है NCr माइनस 1 अपन r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट क्या है NCr इक्वल्स टू क्या है 7/42। ये देखो rth टर्म का कोफिशिएंट है NCr माइनस 1, r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट है NCr। जो rth टर्म और r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट जो रेशियो है वो क्या है 7:42 मीन्स 7/42। ओके, तो NCr माइनस 1 अपॉन NCr इक्वल्स टू क्या हो गया 7/42। दिस इम्प्लाइज NCr माइनस 1, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो गया 7/42। देन ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ये देखो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, देन ये नीचे जो है ये क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7/42। ओके, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखो अब दिस इम्प्लाइज ऊपर n फैक्टोरियल नीचे n फैक्टोरियल दोनों कैंसिल हो जाएगा। देन ओके, ये जो r फैक्टोरियल है r फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो r फैक्टोरियल ऊपर है जो इसको हम क्या लिख सकते हैं r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, देन ऊपर रह गया n माइनस r फैक्टोरियल ओपन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7/42 ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज अब देखो ऊपर n माइनस r फैक्टोरियल है नीचे n माइनस r फैक्टोरियल है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, देन इधर r माइनस 1 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में भी r माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी ये r फैक्टोरियल नहीं होगा, ये r इंटू r माइनस 1 होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज r अपॉन n माइनस r प्लस 1 r अपॉन n माइनस r प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n माइनस r प्लस 1। ओके, दिस इम्प्लाइज 6r इक्वल्स टू n माइनस r अपॉन प्लस 1। तो क्या हो जाएगा n माइनस 7r प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 2। ओके, हमने इक्वेशन 1 में क्या निकाला n माइनस 8r प्लस 9, n माइनस 8r प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा n का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमारा इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 में क्या था n माइनस 8r प्लस 9 इक्वल्स टू 0 था, ये था इक्वेशन 1। तो अभी हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, किसके लिए n के लिए। ओके, तो पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके,
सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो n माइनस 8r प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 7r प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस साइन हो जाएगा माइनस। तो माइनस 8r प्लस 7r, n माइनस n कैंसल आउट, माइनस 8r प्लस 7r, माइनस 8r प्लस 7r क्या हो जाएगा, माइनस r प्लस 9 माइनस 1, प्लस 9 माइनस 1 मीन्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, r का वैल्यू हमको 8 मिल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में हम अगर r का वैल्यू पुट करते हैं, ओके, दिस इम्प्लाइज n माइनस 8 इंटू 8 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज n माइनस 8 8 जा 64, 64 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज n माइनस माइनस 64 प्लस 9 इक्वल्स टू 55, 55 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू क्या आ गया 55। तो हमको n का वैल्यू मिल गया। हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, n का वैल्यू निकालने बोला था। क्या बोला था, द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म्स इन द एक्सपांशन 1 प्लस a टू द पावर n आर इन द रेशियो 1:7:42। देन n का वैल्यू निकालना था। n का वैल्यू हमको मिल गया, इधर n का वैल्यू हमारा निकल गया 55। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे।